स्वागत और अभिनंदन। ये वीडियो दर्शकों उन लोगों के लिए है जो स्पेशली कहते हैं कुछ खान-पान के ऐसे तरीके बताइए और ये सीज़न चल रहा है लड्डू बनाने का, मीठा खाने का, है जी, ना? ये शरीर को काफ़ी लगेगा इस समय। हमने अभी बहुत पहले समय-समय पे बनवाते रहते हैं, तो ये एक महातूफ़ानी लड्डू का फ़ॉर्मूला 1500 वर्ष पुराना ये महाग्रंथ है, उसका ये हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, दूसरा सुख पास में माया। आज लोग पैसा कमाने में गधे की तरह, बैल की तरह इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि शरीर को समय नहीं दे पा रहे हैं, रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पत्नी बच्चों को, फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हैं। शरीर बेकार हो गया, आदमी औरत का गिर गया, बीमार पड़ गया तो आदमी की बच्चे जवान पिता की नहीं सुन रहे हैं, जब वो ठीक-ठाक है तब। जब बीमार पड़ जाएगा तो कौन सुनेगा, कौन उनकी आज्ञा को मानेगा, समझेगा। ऐसे ही लेडीज़ का है, जब तक हाथ-पाँव चल रहे हैं, स्वस्थ सही है, तब तक जो है नाते रिश्तेदार पूछ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। खटिया पे पड़ गए, बेड पे पड़ गए, सुनेंगे एक आध बार कोई देख के चला जाएगा, कोई क्या करेगा? पास में नज़दीक रहने वाला जो तुम्हारा हितैषी होगा, सहयोगी होगा, चाहे वो वही आपकी केयर करेगा, पैसा खर्च करेगा। लोग देखने वाले पहुँच जाते हैं बीमार के लिए, ये नहीं पूछते हैं कहीं पैसे की ज़रूरत हो थोड़ा बहुत तो हमें बताइए। समझ रहे हैं ना? क्यों देवी बोलिए? जी, हैं? बिल्कुल नहीं पहुँच और उसके यहाँ चाय नाश्ता अलग से करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं और उल्टी-सीधी उसको कि ये इलाज कराओ, वो कराओ, ये चेकअप कराओ और डराने का काम करते जी, हैं। ऐसा देसी ही जड़ी-बूटियों पे नहीं आने देते हैं क्योंकि वो संसारी आदमी भटके हुए लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हैं, वो भटके हुए हैं। उनके पास में सही नॉलेज नहीं है, हुँ, पुराने ज़माने की तरह। तो हुँ, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, तीसरा सुख सुशील हो नारी, नारी माने पार्टनर। जी, पति पत्नी की सही बातों को माने, पत्नी स पति की सही बातों को माने, बस हो गया काम। बाद में आशा औलाद आती है। हुँ, तो दर्शकों हालाँकि जो है ये जो मैं लड्डू की विधि बताने जा रहा हूँ, बड़ी सरल है, सस्ता है। जो लोग हमारा तूफ़ानी चूर्ण या अल्ट्रा सुपर तूफ़ानी चूर्ण नहीं ले पाते हैं और गृहस्थ जीवन में अपने जीवन साथी को खुश नहीं कर पाते हैं या फिर कहीं पर पहलवानी कर रहे हैं या फिर कहीं व्यापार कर रहे हैं तो दिमाग कमज़ोर हो गया, चिंता करते-करते टाइम बे टाइम खाने से ऊर्जा ख़त्म हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए शक्ति से भरपूर लड्डू है और साथ में जो लोग कोरोना वायरस के जिन्होंने इंजेक्शन लगवाए थे, वैक्सीनेट कराया था अपनी बॉडी को, तो उनके अंदर नपुंसकता, बांझपन या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत आ रही है। ऐसे लोगों को भी रिकवर आप औषधियों के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों पे वैसे तूफ़ानी चूर्ण बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है इसलिए हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है। यदि आप लेना चाहें, ऑर्डर कराना चाहें, तो आपको सबसे पहले अपना परिचय पत्र भेजना पड़ेगा। आधार कार्ड है, वोटर आईडी है या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कोई भी चलेगा, ठीक है? उसमें एड्रेस ज़रूर होना चाहिए। चलिए, अब आपके लिए फ्री वाले, सस्ते वाले उपाय बताते हैं जो कि जिनके पास धन नहीं है या फिर जो कंजूस टाइप के लोग हैं, जो सस्ते में आसानी से उपचार कराना चाहते हैं। नोट कर लीजिए गोखरू, 2 तरह के गोखरू आते हैं, देसी आता है, पहाड़ी आता है। आपको पहाड़ी गोखरू लेना और इसके कितने फ़ायदे हैं वो भी सुन लेना। गोखरू 100 ग्राम, ताल मखाना 100 ग्राम, अश्वगंध 100 ग्राम, सतावर 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, कौंच के बीज छिलका छुटे हुए, तो आपको छुटाने घर पे बैठकर, तो 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम और एक कंघी घास आती है, कंघी कहते हैं। गूगल करोगे इन चीज़ों के पर्यायवाची भी आ जाएँगे। 100 ग्राम इन चीज़ों को लेना है। और इन चीज़ों को कितना वज़न हुआ 100-100 ग्राम से ये? अगर ये आधा किलो वज़न बढ़ा तो इससे 8 गुना दूध लेना है। कितना लेना है? जैसे आधा किलो ये औषधि हो गई, 500 ग्राम हो गई सपोज़, तो आपको आधा किलो इससे जो है 8 गुना दूध लेना है, 500 ग्राम औषधियों का और इसमें धीरे-धीरे आग पे पकाना है। समझ रहे हैं ना जी, देवी? बस बिल्कुल, दूध उसमें जो है सब करीब-करीब हाँ, सुनो, इन औषधियों का पाउडर बनाना है और छलनी से छान लेना, पाउडर हो, बारीक पाउडर होना चाहिए, ठीक है? जी, फिर उसका खोया जैसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हाँ जी, मावा जैसा बन जाएगा और फिर ये कह रहे हैं
कि उसको जब वो मावा जैसा बन जाए तो इसको देसी घी में माने कम से कम जो है 250 ग्राम देसी घी हो, उसमें इसको भूनना है, फ्राई करना है। ठीक है, ये फ्राई हो गया। और फ्राई होने के बाद में फिर क्या करना है, इनके आपको सबके लड्डू बना लेना है। कितना लड्डू बना लेना है, इसमें एक चीज़ और मिलाना है, इससे जितनी औषधि है, ये जितना मटेरियल इकट्ठा हुआ, इससे दुगनी ब्राउन शुगर पाउडर कहते हैं हमारे उत्तर भारत में, तो जो है उसे भूरा कहते हैं, हरियाणा में भी भूरा ही कहते हैं, माने चीनी का पिसा हुआ पाउडर या मिश्री का पिसा हुआ पाउडर या कच्चे खांड भी आप इसमें पीस के मिला सकते। उसको डबल मात्रा में डालना है, जितना टोटल मटेरियल का वजन होगा। उसके लड्डू बना लेना है। लड्डू कितने बड़े बनाने, बहुत बड़े नहीं बनाना है आपको। जो है लड्डू जैसे बेसन के लड्डू बाज़ारों में बिकते हैं, तो करीब उसके बराबर बनाना है। ये लड्डू आपके लिए सुबह नाश्ता के समय पर खा लें। ऊपर से जो है 1 गिलास गर्म दूध पी लीजिए। ऊपर से 1 घंटे तक कुछ खाना पीना मत। ठीक है। दूसरा जो है, रात्रि में सोने से आधा 1 घंटा पहले खा लीजिए। खाना खाने के आधा घंटे बाद इसको एक ले लीजिए। तो ये आपके लिए यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए अच्छा है। हड्डियों को मजबूत बताएगा। आपके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये आप खिला सकते हैं। 12 साल की आँखों की रोशनी के लिए है। किसी को किडनी में पथरी बन रही है, किसी का हार्ट कमज़ोर हो रहा है, किसी का जो है वेट ज़्यादा हो गया है या बहुत ज़्यादा कम हो गया, बैलेंस नहीं हो रहा है, किसी के लिए लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, किसी के लिए भूख प्यास नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, ये ताकतवर लड्डू है, ज़्यादा मात्रा में ना खाएं, नहीं तो कब्ज की शिकायत हो जाएगी। और तली भुनी चीज़ें कम से कम खाइए। मिर्च मसाले ये सब चीज़ें कम से कम खाइए। इस लड्डू का आप सेवन करिए और खाते ही चमत्कार दिखाएगा। माने सुबह 1 लड्डू खाएंगे, आप देखेंगे जल्दी भूख नहीं लगने देगा। ये पहलवानों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी, कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके लिए है, और जो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने हस्तमैथुन करके अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर लिया और रो रहे हैं खून के आंसू। ठीक है ना। तो आप कहते हो गुरुजी आपका तूफ़ानी अल्ट्रा, तूफ़ानी चूर्ण महंगा है, तो हमें कोई सस्ते फार्मूले बता दिया सस्ता फार्मूला। लेकिन अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, यदि आपको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि आपके लिए पहले से कब्ज की शिकायत है, यदि आपको पहले से बहुत ज़्यादा कमजोरी है, तो आपको पहले इन बीमारियों को दूर करना चाहिए। तभी ये शक्तिवर्धक चीज़ें, क्योंकि शक्तिवर्धक चीज़ें खाएंगे तो वो बीमारी को बल मिलेगा। किसको मिलेगा? जैसे बुखार आ रहा है, लड्डू खा लिया तो उससे बुखार घटेगा नहीं और बढ़ जाएगा। आपका पेट खराब है या भूख नहीं लग रही है, आपने तब खा लिया, तो पहले आपको भूख जगाने वाली औषधियाँ खानी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना। और कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। और गर्भवती महिलाओं को उचित मात्रा में खाना है। रात के समय गर्भवती महिला को ये लड्डू नहीं खाना है, खाए तो सुबह को खा सकता है। ये है कहानी। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को जनहित हित में अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि समाज में सबका भला हो। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सरदार हो, जैन हो, अंग्रेज का बच्चा हो, कोई हो, बौद्ध हो, सबका भला होना चाहिए। समझ रहे हो ना। पहला सुख निरोगी काया है। काया बिगड़ गई ना तो घंटा ये डॉक्टर तुम्हें खूब लूटेंगे, आईसीयू में लिटार करके जो वेंटिलेटर पे पहुंचा देंगे। हाँ, हम बता रहे हैं शक्तिशाली आदमी के से शत्रु भी घबराते हैं और बीमारियां भी घबराती हैं।